ओम विश्वानुदेव सवितर्दुरितानि परास्वेद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 68वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि प्रियमेध, देवता इंद्र और शीर्षक है पूजनीय यजनीय इंद्र। तब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यस्य ते स्वादसख्यम् स्वाद्वे प्रणेतिरत्रिवः यज्ञापितन्दसाय्याः। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र वज्रधर है, लेकिन उसकी प्रीति बड़ी मधुर है, अस्तु वह पूजनीय है। तो ते सख्यम, हे वज्रधर इंद्र, ते सख्यम, तुम्हारी मैत्री स्वादिष्ट है, माने मधुर है, आकर्षक है। प्रणीति स्वाद्वी, तुमसे प्रीति भी बड़ी मधुर है। यज्ञ वितंत साह्य, यज्ञ में इन्हीं कारणों से तुम व्यापक रूप से बुलाए जाते हो और पूजा के भाजन बनते हो। तो हे वज्रधर इंद्र, तुम्हारी मैत्री और प्रीति मधुर है। तुम वज्रधर हो, लेकिन तुम्हारी प्रीति, तुम्हारा प्रेम, तुमसे लगाव बड़ा मधुर है। कहने का मतलब धारण तो करते हैं वज्र, हाथों में वज्र, जो कि विनाशक है। विनाश तो कष्टकर होता ही है, लेकिन जो प्रीति है तुमसे वह बड़ी मधुर है। और वज्र तो धारण करना, कठिन अस्त्र धारण करना एक रक्षक का प्रारूप प्रस्तुत करता है, क्योंकि अगर अस्त्र शस्त्र नहीं भयंकर होंगे तो फिर जो भयानक लोग हैं, जो समाज में भय फैलाते रहते हैं, उनसे निपटा कैसे जाए। इसलिए वज्रधर शब्द जो है इंद्र के वीरत्व, रक्षकत्व का द्योतक है। और इंद्र भले ही वज्रधर है, लेकिन उसकी प्रीति उतनी ही मधुर है। तो वज्र सुन करके कोई डर न जाए। तो इसलिए ऋषि कहता है कि भाई भले वो वज्रधर हों, लेकिन उनका हृदय जो है प्रेम से आप्लावित रहता है, बड़ा मधुर है। इन्हीं कारणों से तुम व्यापक रूप से पूजे जाते हो। दिल में कठोरता हो और हाथ में वज्र हो, तब तो फिर आदमी घबराएगा। लेकिन हाथ में वज्र का होना और हृदय में प्रीति का होना, दयालुता का होना, ये देवत्व का संपूर्ण प्रारूप है। इसलिए इसी तर्ज पर हमारे जितने देवता हैं, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहता है। क्या राम, क्या कृष्ण, क्या हनुमान, क्या माता दुर्गा आदि, सबके हाथ में अस्त्र शस्त्र रहता है। तुंदिल गणेश भी अस्त्र विहीन नहीं है, वो भी त्रिशूल धारण किए रहते हैं। तो चाहे जो देव हों, हमारी वैदिक संस्कृत से बनी सभ्यता में संपूर्ण देवत्व तभी परिपूर्ण हो पाता है
जब उसके पास भयानक अस्त्र शस्त्र हों, क्योंकि संसार में केवल सज्जन ही नहीं, दुर्जन भी हैं, देव ही नहीं दानव भी हैं, तो उनसे निपटना ही पड़ता है। तो रक्षक होने का तात्पर्य हुआ कि वह अस्त्र शस्त्र से लैस हो। तो यह संकेत है कि जो उदार हैं, दानी हैं, जिनका व्यक्तित्व परिपूर्ण है, वह अस्त्र से लगा होना चाहिए। देवत्व तभी सफल हो पाता है जबकि दानवत्व के विरुद्ध अस्त्र शस्त्र की व्यापक व्यवस्था हो। तो यह संदेश है। हे इंद्र वज्रधर, प्रीति और मैत्री अति मधुर तुम्हारी व्यापकता से, इसीलिए तुम यजन योग्य असुरारी। ओम 8, 68, 12 देवता इंद्र धन, भवन और दीर्घायु हेतु प्रार्थना, यह शीर्षक है। तो संबंधित शीर्षक से युक्त मंत्र का सत्स्वर पाठ हो जाए। वरुणस्तन्वे एतन उरुक्षया जनस्कृधे वरुणो जन्धि दीपसे। इस 12वें मंत्र में भौतिक जीवन की परिपूर्णता का कथन किया गया है। देखिए, हमारे वेद जो हैं वह यह कभी नहीं कहते हैं कि चाहो न सुजत सुगति सुमति संपत्ति की कछु रिधि सिद्ध विपुल बड़ाई। तो यह उस युग की पुकार थी जब धन के बल पर धर्म खरीद लिया जाता था, परिवर्तित लोग हो जाते थे। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हैं, चाहो न सुगति सुजति संपत्ति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। तो इसीलिए हमारा धर्म भी राममय कर दिया गया था, देवमय कर दिया गया था। राम प्रसाद, राम देन आदि आदि इसी प्रकार से मुख्य देव से संबंधित। तो पहले तो ऐसा नहीं था। पहले तो ब्राह्मणों के लिए शर्मा शब्द और क्षत्रियों के लिए सिंह शब्द तो बहुत बाद में हुआ, मुगल काल में। इसके पहले सिंह तो नहीं था। वैश्यों में सब वैश्य ही कहे जाते थे, क्षत्रियों में सब क्षत्रिय ही कहे जाते थे, शूद्रों में सब शूद्र ही कहे जाते थे। उसमें मैं ब्राह्मणों के नाम ये कौन है, शुक्ल है, मिश्र हैं, ये है सरजुपारी हैं, जो हैं वो कनौजिया हैं, और तो क्या हैं, ये सब शाखाएं प्रशाखाएं नहीं थी। ये तो युग की पुकार थी। हम सब जानते हैं कि एक युग ऐसा भी था जबकि हिंदुत्व पर, भारतीय संस्कृति पर घनघोर संकट था। तो यह युग की मांग थी और यहां पर कुछ लोग भ्रमित भी हो जाते हैं। यह जो तमाम लोहार, कुम्हार, मुराव, जो क्या क्या तमाम जातियां हैं, ये वैदिक युग की देन नहीं है। ये कभी नहीं, ये सब मध्य युग की देन है। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये थे, ये एक वर्ग के रूप में थे। यह तो सभी देशों में है, बुद्धिजीवी सभी देशों में है ब्राह्मण रूप में, सैनिक रक्षक सभी देशों में है, सभी युगों में है, व्यापारी और सफाई कर्मचारी अभी हर देश में है, रहेंगे, पहले भी थे। तो इसी रूप से हमारा वैदिक समाज भी वर्गीकृत था। और बाद में रामायण महाभारत काल तक भी कहीं
लोहार, कुम्हार, चमार और मुराव, न जाने कितने कितने जातियां, पर इनका कहीं नाम नहीं है। हमारे ख्याल से ये बौद्ध काल में भी नहीं थी, ये बाद में सब मध्यकाल में हुई। अब तथ्य को न समझ पाने के कारण लोग जो हैं वो भिन्न भिन्न जातियों का कथन करते हैं और उसमें वर्गभेद पैदा करते हैं, फूट पैदा करते हैं राजनीतिक लाभ के लिए, और कहते हैं हमारे यहाँ ऐसा था, ये सब जातियां जो थीं वो उपेक्षित थीं, क्या था। लेकिन वे अगर वैदिक संस्कृत पढ़ें, जानें, तो उनका यह भ्रम दूर हो जाएगा। इसलिए जो समाज सुधारक हैं, देश की एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कैसा हो, वो वेद का अध्ययन अवश्य करें। ये बाद की उपज है और वो इन्हीं परिस्थितियों में की गई थी। खैर, संकेत मात्र काफी है और इसका ध्यान रखना चाहिए। यह वेदाध्ययन से ही संभव हो पाएगा। तो बात यहां से चली कि ऋग्वेद में एक संपन्न जीवन की मांग की गई है और कहा गया है कि नह तन्मे, तन्मे माने तनुज यानी पुत्र, तो नह तन्मे चतुर्थी है तन्मे, हमारे पुत्रों के लिए पूर्व तन माने व्यापक रूप से धन प्रदान करो। न क्षयाय पूर्व कृषि, क्षयाय कहते हैं निवास के, भवन के अर्थ में, आश्रय के अर्थ में। तो न क्षमाय न क्षयाय, हमारे निवास को उर्कृति विस्तृत करो, यानी हमारा भवन जो है वो विस्तृत हो, ताकि हमारे विस्तृत परिवार के लिए रहने में कठिनाई न हो। इसलिए हमारे निवास के लिए बने घरों को विस्तृत करो। हे इंद्र, न जीव से उरयंधि, हमारे जीवन के लिए, हमारे जीने के लिए उरयंधि माने दीर्घायु प्रदान करो। तो हे इंद्र, हमारे पुत्रों के लिए हमारे धन का विस्तार करो, क्योंकि धन नहीं रहेगा तो कैसे पालन पोषण होगा। और हमारे निवास के लिए घर का विस्तार करो, हमारे जीवन के लिए दीर्घायु का विस्तार करो। यह सुखी संपन्न जीवन है और हमें ध्यान रखना चाहिए कि सुखी संपन्न जीवन में ही हम सकारात्मक चिंतन भी कर सकते हैं और हम सामाजिक सेवा भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें एक पुष्ट धरातल चाहिए। यह जो है वास्तविकता है और यह वैदिक जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि शत्रुओं का सामना करने के लिए यह सब आवश्यक था। यह हम कहते आए हैं कि जो वैदिक जीवन या ऋग्वैदिक जीवन था वो संघर्षों वाला जीवन था। आर्यों में और अनार्यों में युद्ध चल रहा था और कश्यप के पुत्रों में जो उनके 5 पुत्र थे, 5 पत्नियों से, आदित्य यानी देव और दनुज ये, और दानव दन के पुत्रों के रूप में। तो इनकी संख्या बढ़ी तो 2 संस्कृतियां बनी और उन संस्कृतियों में टकराहट हुई विचार से भी, और जब जनसंख्या बढ़ी तो प्रसार की भी आवश्यकता हुई।
इसलिए संघर्ष स्वाभाविक था। लेकिन आर्यों का जो संघर्ष था वो सकारात्मक संघर्ष था, किसी को परेशान करने के लिए नहीं था, पैर ठहराने के लिए कि हम सुखी समाज और सुखी जीवन बिता सकें, इसके लिए हमारा धरातल पुष्ट हो। तो यह कभी कभी लोग कहते हैं कि साहब सतयुग में तो सब सुखी थे, सबका जो है वो मेल मिलाप वाला जीवन था। तो यह नहीं, संघर्ष देखें तो वैदिक युग में अधिक था, परिस्थितियां कुछ ऐसी थी। उसके लिए विपुल पुत्र अनेक पुत्रों की भी आवश्यकता थी, क्योंकि संघर्ष जब परिवार में भरे पूरे जन रहेंगे तो फिर निपटने में आसानी होगी। संपत्ति की भी आवश्यकता थी। तो मतलब कोई भी साहित्य हो वो युग की छाप लिए हुए चलता है। तो हमें युग को देख करके भी अर्थ करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सत्य से कुछ विलग होकर विचार कर रहे हैं। ऐसे तुलसीदास जी के रामायण में जो खोट निकालते हैं वो युग को नहीं देखते हैं। युगीन परिस्थितियां साहित्यकार को भी प्रभावित करती हैं। साहित्यकार है तो मनुष्य, वो विचार करता है कुछ ऊपर उठ करके, जरूर उसका चिंतन विस्तृत होता है, लेकिन फिर भी युगीन परिस्थितियां तो उसे भी प्रभावित करती हैं। तो वेद जो है एक समग्र जीवन का, संपूर्ण जीवन का संदेश देता है। इसीलिए कहा गया है जो परम देवता इंद्र है कि हे इंद्र, हमारे पुत्रों के लिए हमारे धन का विस्तार करो, हमारे निवास के लिए विस्तृत भवन का प्रबंध करो, हमारे जीवन के लिए दीर्घायु प्रदान करो, क्योंकि अल्पायु रही तो हम अपने अनुभव का वितरण नहीं कर सकेंगे और जो हमने श्रम किया है यौवन में उसका ठीक से उपभोग नहीं कर सकेंगे। तो करो हमारे पुत्रों के हित में व्यापक धन का विस्तार, करो हमारे घर को विस्तृत, सुख से रहे सकल परिवार, बहुत दिनों तक जीवन देखें, देख सकें सुंदर संसार, दो दीर्घायु इसलिए हमको इंद्र देवता सुर सरदार। ओम 8 63 13 देवता इंद्र शीर्षक प्रगति हेतु इंद्र की आराधना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उरुन्द्रभ्य उरुङ्गव उरुम्रथाजबन्धाम् देववेदिम् मनामहे। इस 13वें मंत्र में भी सुखी संपन्न जीवन हेतु प्रार्थना है और यज्ञ कर्म भी सुख प्राप्ति के साधन के रूप में कथित है। यानी शुभ कर्म हम करते हैं इसलिए कि हमारा जीवन सुखी हो सके। दुखी और निर्धन जीवन एक अभिशाप होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि जैसे हो सके वैसे चोरी चमारी, घूसखोरी, सूदखोरी, छल कपट से धन इकट्ठा करें। इसके लिए स्थान स्थान पर कहा भी गया है धन चाहिए लेकिन ईमानदारी से और परिश्रम से चाहिए। तो बहरहाल ऋग्वेद का जीवन एक पूर्ण जीवन है, उसमें समृद्धि भी चाहिए, वृद्धि भी चाहिए और सात्विकता भी चाहिए। तो इस प्रार्थना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हम, हमारे परिजन, हमारे पशु प्राणी सब सुखी रहें और हमें सुगम, उत्तम, श्रेष्ठ
प्रगति के लिए पथ मिले। तो निर्भय, हे इंद्र, निर्भय माने हमसे संबंधित मनुष्यों के लिए उरुम, उरुम माने विस्तृत, गवे उरुम और गायों के लिए विस्तृत गौशाला प्रदान करो। रथाय उरपंथाम, रथ के लिए विस्तृत सुगम मार्ग दिखाओ। देववीतिम मना महे, हम कथित उत्तम मार्ग प्राप्ति और सफलता प्राप्ति के लिए, सुखी समृद्ध जीवन के लिए उक्त प्रयोजनों की पूर्ति हेतु तुम्हारा पूजन, तुम्हारा यजन भजन करते हैं। तो हे इंद्र, हम अपने परिजनों के लिए प्रचुर धन चाहते हैं, गायों के लिए विस्तृत गौशाला चाहते हैं, तथा रथों के लिए सुगम गमन के लिए विस्तृत मार्ग चाहते हैं। उक्त प्रयोजनों के हेतु हम यजन पूजन भजन करते हैं। बड़ा निष्कपट जीवन है। यह नहीं कि बस हम तुम्हारी भक्त पा जाए इसलिए करते नहीं। हम सांसारिक सफलता के लिए, सांसारिक समृद्धि के लिए आपके निकट बैठकर आपका पूजन भजन करते हैं। परिजनों के हेतु हमको प्रचुर धन की चाह, परिजनों के हेतु हमको प्रचुर धन की चाह। रथ सुगमता से चलें, चाहे सुविस्तृत राह, बड़ी गौशाला रहें, रह सकें सुख से गाय। हे इंद्र, इच्छा पूर्ति साधन करें यज्ञ उपाय। ओम 8, 68, 14 देवता ऋक्षाश्वमेध। शीर्षक 6 नायकों का आगमन। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। उपमाषड्वानरस्वामस्य हर्ष्या तिष्ठन्तस्वादुरादयाः। इस 14वें मंत्र से देवता बदल गए हैं। देवता का नाम है ऋक्षाश्वमेध। ये कौन है यह भी जान लेना आवश्यक है। ऋक्ष ये राजपुत्र हैं अथवा राजा हैं, और अश्वमेध ये भी राजा हैं। तो राजा जो थे वो दान देते थे, इसलिए वे ऋषियों के कृपा पात्र और प्रशंसा पात्र बनते थे। तो ऋषि जो प्रियमेध है, जिन्हें आंगिरस भी कहा जाता है, तो प्रियमेध आंगिरस जो ऋषि हैं वे इन्हें देवता माने हैं। तो यही नहीं माने हैं कि यस्य वाक्यः स ऋषि, जिसका वाक्य होता है ऋषि होता है, और यह तेन उपास्यते स देवः। तो देव कोई भी हो सकता है जो ऋषि की प्रशंसा का विषय है। तो यहां पर इंद्र या वरुण या वायु आदि देवता नहीं है। यहां ऋक्ष अश्वमेध ये 2 देवता हैं। ये दान में बड़े प्रवीण थे। तो दानाद वा देव ऐसा कहा भी गया है। जो देव है तो ये दानी थे, इसलिए इनको देवस्थल पर बैठाया गया ऋषि के द्वारा। तो ऋषि देवत्व की स्थापना मनुष्यों में भी करते थे, और कभी कभी वे पशु पक्षियों और वनस्पतियों में भी करते थे। यह है उदार दृष्टिकोण का परिचय। और
इसीलिए हमारे सनातन में उनके प्रति भी श्रद्धा, समर्पण और भक्ति होनी चाहिए। जो देते हैं वे भी देव हैं। केवल एक ही देव नहीं है और इसके अतिरिक्त हम सबको उपेक्षित करें, सबको मारते काटते चलें। इसलिए वो धर्म वैदिक दृष्टिकोण से प्रशंसनीय नहीं है, प्रशस्त नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है। जो केवल किसी एक कल्पित देव को देव मान लेता है, इसके अतिरिक्त वो कुछ बात ही नहीं सुने कि कोई और देवता है, तो यह संकुचित दृष्टिकोण है। जो देते हैं वो सब देव हैं। देते का मतलब हुआ कि जो मानवता के हित में दान करते हैं किसी प्रकार का, चाहे ज्ञान का दान दे रहे हों, चाहे संरक्षण दे रहे हों, चाहे जीवन के लिए सामग्रियां दे रहे हों, सदुपदेश दे रहे हों, वे सब देव ही हैं। और दान जो देव हो तो देव ही है, क्योंकि दानात देव, जो देता है वही देव है। तो यहां पर ऋक्ष अश्वमेधौ, यानी ऋक्ष और अश्वमेध नाम के दो राजा हैं जो दान कुशल हैं। तो उनसे अश्वधन प्राप्ति का कथन है, अर्थात उन्होंने जो दिव्य दान दिए थे अश्वादि, उसकी प्रशंसा है। और जो ऋक्ष और अश्वमेध नाम के दो राजा थे, उनकी भी प्रशंसा है। इसमें सोमपान से हर्षित 6 नायकों का 2-2 जोड़ी में आना, यह जरा कुछ टेढ़ा मंत्र है। तो सोमपान से हर्षित कौन 2-2 जोड़ी के देव हैं? तो वे देव हैं 6 ऋतुएं। तो ये 6 ऋतुएं जो हैं वे 6 नायक के रूप में मानी जा सकती हैं। ये सोमपान से प्रसन्न है और ये भूतल पर पधारती रहती हैं। तो और सोमपान से तृप्त रहती हैं। सोमपान क्या है? ब्रह्मांडी ऊर्जा प्रवाह है जो ऋतुओं के माध्यम से भूतल पर आता है। प्रत्येक ऋतु आती है और कुछ देकर जाती है। उसमें सोम शक्ति का स्पष्ट समावेश रहता है। सोमस्य हर्षा, सोमपान के द्वारा हर्षित की गई षट नरा, यह 6 नेतृत्व करने वाली ऋतुएं हैं जो 6 लोगों के रूप में, 6 जनों के रूप में कल्पित हैं। ये दो जोड़ियों में आती हैं। जैसे 3 ऋतुएं हम मुख्य रूप से जानते हैं, ग्रीष्म, वर्षा और ये ठंडी शरद। ये 2-2 जोड़ियों में रहती है, यानी 2-2 महीने में ये बटी रहती हैं। तो इस प्रकार से यह जो है वो 12 ऋतुओं के रूप में जानी जा सकती हैं। और ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसको अपने में धारण करती हैं। इसलिए प्रत्येक ऋतु कुछ न कुछ देकर जाती है। इसलिए ये भी देव हैं। तो यही बात बताई गई है। थोड़ा
स्पष्ट अर्थ नहीं किया गया है, लेकिन अर्थ में प्रवेश करना पड़ता है। तो सोमस से हर्षा माने सोम पीकर हर्षित हुई, षट नर माने 6, ये नेतृत्व विधायक ऋतुएं आती हैं और ये द्वाद्वा 2-2 की जोड़ी में विभक्त हैं। और स्वादु एतः ये उत्तम दान लेकर के, उत्तम दान व्यवस्था को लेकर के अपने साथ आती हैं। उपतिष्ठन्ति और हम सब मनुष्यों के हित के लिए स्थिर रहते हैं। तो सोमरस पान से हर्षित होकर श्रेष्ठ संपत्ति के साथ साथ 6 नायक 2-2 की जोड़ी में हमारे ओर पधार रहे हैं। वही मतलब कि सोम पान से हर्षित होकर उत्तम धन को धार 2-2 जोड़ी में 6 नायक रहे इस ओर पधार, यानी 6 नायक 6 ऋतुओं को माना जा सकता है। और वे 2 की जोड़ी 2-2 की जोड़ी में विभक्त रहती हैं और शरद मतलब ठंडी गर्मी बरसात के रूप में जानी जा सकती हैं। ओम 8 68 15 देवता ऋक्षाश्वमेध। शीर्षक है अश्वधन प्राप्ति का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रुद्राविन्द्रोत आददे हरिरक्षस्य सोनवे आश्वमेधस्य रोहिता। इस 15वें मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि ने वृक्ष और अश्वमेध आदि नृपों द्वारा जो दान दिया गया है अश्व आदि का, उसका कथन है। इंद्रोते ऋजौ आददे, इंद्रोत के पास से ऋजौ माने सधे हुए 2 अश्व हमें दान में मिले। ये प्रियमेध ऋषि कह रहे हैं जो मंत्र दृष्टा हैं। और ऋक्ष से सूनवि हरि और ऋक्ष नाम के नृपति पुत्र द्वारा हमें 2 हरि माने 2 हरे रंग के, मतलब हुआ काले रंग के 2 घोड़े मिले। तो जब हरा बहुत गाढ़ा हो जाता है तो काला सा प्रतीत होने लगता है। तो हरे घोड़े तो हरे रंग के होते नहीं, लेकिन यहाँ वो काले अश्व के रूप में चित्रित किया गया है। जो व्याख्याकार हैं या भाष्यकार हैं उन्होंने काला अर्थ ही किया है। अश्वमेधस्य रोहिता और अश्वमेध के पुत्र नृपति जो हैं उनके पास से 2 लाल रंग के घोड़े मिले। रोहिता, रोहिता माने लोहिता, रकारो लकारो अभेदा, कभी र और ला में अभेद भी हो जाता है। तो रोहिता माने लोहिता, लोहिता लोहित कहते हैं लाल रंग को। तो घोड़े लाल रंग के होते हैं। तो अश्वमेधस रोहिता और आश्वमेध है। तो अश्वमेध का पुत्र होगा आश्वमेध। तो अश्वमेध के पुत्र के द्वारा हमें 2 लाल रंग के घोड़े मिले। इंद्रोत के पास से सधे हुए 2 घोड़े मिले, ये राजा थे। और ऋक्ष के पुत्र से 2 काले घोड़े तथा अश्वमेध के पुत्र से 2 लाल घोड़े हमें मिले। इंद्रोत, ऋक्ष और अश्वमेध ने किए अश्व के दान। ये सब नृपतियों के नाम हैं, दानशील जो थे। इंद्रोत, ऋक्ष और अश्वमेध ने किए अश्व के दान। उनके घोड़े परम श्रेष्ठ थे जिनको किए प्रदान। ओम 8 68 16
देवता ऋक्षाश्वमेध शीर्षक अश्वधनादि प्राप्ति के कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। सुरथां आदिधिग्वे स्वभेषोऽङ्घ्रार्क्षे आश्वमेधे सुपेशसः। इस 16वें मंत्र में जो नृपति के पुत्रों द्वारा जिनका नाम बताया जाएगा उनसे मिले अश्वादि दानों का कथन है। तो आतिथिग्वे माने अतिश्रेष्ठ अतिथिज्ञ के पुत्रों से। आतिथिज्ञ का अर्थ हुआ अतिथिज्ञ नाम के राजा के पुत्र से हमें 2 उत्तम रथ मिले। तो आतिथिज्ञ माने अतिथिज्ञ नाम के राजा के पुत्र से हमें यानी मुझ प्रियमेध नाम के मंत्र दृष्टारिष को दान से संबंधित 2 उत्तम अश्व मिले और रथ मिले। तो सुरथा माने श्रेष्ठ रथ मिले और आरक्षेषु अभिशोम आरक्षेष माने वृक्ष के ये नाम है राजा का। तो वृक्ष नाम के राजा के पुत्र से हमें सुअभिशून श्रेष्ठ लगाम मिली। अश्वमेधे सुपेशसा आश्वमेधे सुपेशसा आश्वमेध का पुत्र जो कि अश्वमेध के पुत्र जो आश्वमेध कहलाते थे। ये पिता के नाम से पुत्र का नाम होता था। तो अश्वमेध तो नाम है पुत्र का और वह अश्वमेध इसलिए है कि आश्वमेध का पुत्र था। तो आश्वमेधे माने अश्वमेध के पुत्र से सुंदर रूप वाले घोड़े प्राप्त हुए। तो यह है पिता पुत्र दोनों का नाम कहा गया। ऋषि अत्यधिक प्रसन्न है और वह दानी पुत्र के ही नहीं दानी पुत्र के पिता का भी नाम कह डाल रहा है। भाई देखो जो दानी है उसकी प्रशंसा होनी भी चाहिए। यहां मत समझाया अगर इस चापलूस से है, बल्कि अगर हम दानी की प्रशंसा नहीं करेंगे तो फिर दान व्यवस्था में व्यवधान हो सकता है कि वह प्रशंसा आवश्यक है ना। कोई शुभ काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई दान दे रहा है, कोई जो भी अच्छा काम हो कर रहा है तो उसकी प्रशंसा अवश्य होनी चाहिए। समाज में लोग वचन के भी कृपण होते हैं। वो 2 शब्द कह भी नहीं सकते हैं कि अमुक व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है, क्योंकि प्रशंसा से जो प्रशंसित व्यक्ति है उसका उत्साह बढ़ता है। तो इसलिए भाई वचने का दरिद्रता, वचन में कैसी दरिद्रता, लेकिन देखा जाता है कि वचन में भी तमाम दरिद्र घूम रहे हैं। 2 शब्द भी किसी प्रशंसा के योग्य व्यक्ति के लिए परम कृपण बन जाते हैं, 2 शब्द भी नहीं कह पाते हैं। तो यह मंत्र यह संदेश दे रहा है कि जो दानी है, जो उत्तम कर्म कर रहा है, उसकी प्रशंसा अनिवार्य है। क्योंकि प्रशंसा से जो दानी है या जो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है उसका मनोबल बढ़ता है। तो यह परम आवश्यक है। समाज में इसकी भी कमी है और तमाम प्रतिभाएं मुरझा जाती हैं इस कृपणता के कारण। इसलिए यह संदेश है कि हम कुछ न दे पावे, लेकिन 2 शब्द तो प्रदान करें।
तो यह संदेश है इस मंत्र का। आतिथ्यज्ञ के पुत्र से उत्तम रथ मिला। ऋक्ष के, ये सब राजा हैं, ऋक्ष के पुत्र से सुंदर लगाम मिली तथा अश्वमेध के पुत्र से सुंदर रूप वाले 2 घोड़े हमने पाए। आतिथ्यज्ञ पुत्र से उत्तम रथ, आतिथ्यज्ञ पुत्र से उत्तम रथ, फिर ऋक्ष पुत्र से पाई लगाम 2 घोड़े पाए अश्वमेध सुत से जो थे अतिशय ललाम। ओम 8, 59, 16 देवता ऋक्षाश्वमेध और शीर्षक है दान प्राप्ति के कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। षडश्वाङ्कादिधिग्व इन्द्रो ते वधूमतः स चापोतक्रदौसनम्। इस 17वें मंत्र में भी दानी राजा इंद्रोत का बखान है, उनके दान की प्रशंसा है। अतिथज्ञ इंद्रोते, अतिथज्ञ नाम के राजा के पुत्र इंद्रोत द्वारा पूतक क्रतु माने पवित्र यज्ञ में, क्रतु यज्ञ को कहते हैं, क्रतु माने यज्ञ में, पूत माने पवित्र, पूतक क्रतु माने पवित्र यज्ञ में बधूमतः 6 अश्वान, 6 अश्वों को, घोड़ों को, बधूमता माने उनकी बधू रूप में अर्थात घोड़ी रूप में, तो घोड़ियों समेत 6 घोड़े पाए। बधूमता माने बधुओं के साथ, अर्थात घोड़े के बधू क्या होगी घोड़ी, तो बधूमता 6 अश्वान, घोड़ियों के समेत 6 घोड़े, सचा एनम मुझने या मैंने एक साथ पाए। तो अतिथज्ञ के पुत्र इंद्रोत से, यह राजा थे, उनके पवित्र यज्ञ के अवसर पर मुझ ऋषि ने घोड़ियों समेत 6 घोड़े पाए। अतिथज्ञ पुत्र इंद्रोत ने पवित्र अति जब शुभ यज्ञ किया, घोड़ियों सहित 6 घोड़े उसने एक साथ ही दान किया। ओ 8, 68, 18 देवता ऋक्षाश्वमेध शीर्षक दान प्राप्ति के कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऐषुते तत्प्रषण्वत्यन्तरविद्वेश्वरुषे स्वभेषः कशावते। इस 18वें मंत्र में भी दान की प्रशंसा है। अश्वधन उस युग का सबसे बड़ा धन था, गोधन और अश्वधन। तो इस मंत्र में कथित है कि उत्तम अश्व और उत्तम घोड़ियों का जो दान हुआ है वह सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। येषु ऋजेषु अंतः, इस ऋजेश माने सरलगामी या शीघ्रगामी, अंतः घोड़ों के मध्य में वृषणवती अरुषि, वृषणवती माने बल युक्त और अरुषि माने तेज युक्त, और सुअभिषु कशावती, शुभ अशिशु माने उत्तम लगाम और कशावती माने उत्तम चाबुक वाली घोड़ी। अब कशावती माने वही स्त्रीलिंग सब है, जो अभिषु कशावती उत्तम लगाम और चाबुक वाली घोड़ी भी आज के तक दूर से ही दिखाई पड़ रही है, जो इन दानी निपुणों द्वारा दी गई है।
तो सरलता से चलने वाले अश्वों के मध्य में शक्तिशाली, तेजस्वी तथा उत्तम लगाम और चाबुक से युक्त उत्तम घोड़ी भी दूर से ही दिखाई दे रही है। तो दान व्यवस्था का कथन है और ऋषि के हृदय की प्रसन्नता छलक रही है और होना भी चाहिए, क्योंकि भाई दान मिला तो किसी ने दिया तो उसकी प्रशंसा और उस संबंध में प्रसन्नता का होना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा न होने से दानी के हृदय में प्रतिक्रिया होगी ही, क्योंकि यश बहुत बड़ी चीज है। मानो ही महताम धनम। जो महापुरुष होते हैं, महान होते हैं, उनका सबसे बड़ा धन क्या है? मान। उनको रुपए पैसे की उतनी या उसकी प्राप्त से उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी की प्रशंसा से होती है। तो मानो ही महताम धनम, मान ही महान पुरुषों का सबसे बड़ा धन होता है। तो संदेश यही है कि आप जो उत्तम व्यक्तित्व वाले या दानी पुरुष हैं, दान कई प्रकार का हो सकता है। वो दान हाथी घोड़े का दान, जगह जमीन का दान, संपत्ति का दान, धन दौलत का दान और ज्ञान का दान भी सबसे बड़ा दान है। तो ये सब जो दानी हैं, इनकी प्रशंसा भी उच्च श्रेणी के लोगों द्वारा होनी चाहिए। तो सरलता से चलने वाले अश्वों के मध्य में शक्तिशाली, तेजस्वी तथा उत्तम लगाम और चाबुक से युक्त घोड़ी भी इतनी उत्तम है, दर्शनीय है कि दूर से ही देखी जा सकती है। ऋजगामी अश्वों में सुंदर घोड़ी पड़ी दिखाई, जो तेजस्वी, उत्तम लगाम, चाबुक से युक्त सुहाई। 8:68-19 देवता दीक्षा समेत शीर्षक सच्चे की निंदा संभव नहीं। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। न जुष्मेवाजबन्धवो निरित्सश्च न मर्त्याः अवद्यमधिदेधरत। इस 19वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें यह कथित है कि जो दानवीर हैं या युद्धवीर हैं या धर्मवीर हैं या दयावीर हैं, किसी कोट के वीर हों, उनकी निंदा नहीं हो सकती, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा उठ जाता है कि निंदा टकरा कर चूर चूर हो जाती है। इसलिए हे दानी बंधुओं, तुम दान देते रहो। समाज में तुम्हारा व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो जाएगा कि निंदा टकरा कर चूरमूर हो जाएगी। निंदकों के वज्रबाण तुम पर प्रहार नहीं कर सकेंगे। तो बाज बंधवा, बाज दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, शक्ति के युद्ध के अर्थ में भी और अन्नदान के अर्थ में भी। बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने शक्ति भी होती है, युद्ध भी होता है। तो हे दान प्रिय, हे युद्ध प्रिय बंधुओं, निनित्सु मर्त्या, निनित्सु माने निंदक मनुष्य, मर्त्या चन, वे मर्त्य लोग, युष्मे माने तुम पर, अवध्यम न, निंदा के बाण नहीं चला सकते हैं, निंदा का आरोप नहीं कर सकते हैं। अवध्यम न
अधिदीधरत, अवध्यम न अधिदीधरत, यानी निंदा का आरोप नहीं कर सकते हैं। तो तुम वीरत्व दानत्व न छोड़ो, तुम्हारी प्रशंसा ही होगी। कोई अगर निंदा करे तो वह स्वयं ही निंदित हो जाएगा। इसलिए तुम अपने उत्तम कर्म में, वीरत्व में, दानत्व में कमी ना आने दो। यह ऋषि का दान परंपरा के संवर्धन के संदर्भ में कहा गया है। तो हे युद्ध प्रेमी बंधु, हे दान प्रेमी बंधु, निंदक भी तुम्हारी निंदा नहीं कर सकता है। यदि वह निंदा करेगा तो स्वयं ही निंदित हो जाएगा। हे युद्ध प्रेमियों बंधुगणों, मैं तथ्य तुम्हें यह बता रहा, जो सबका निंदक वह नर भी निंदा न तुम्हारी कर पाता। तो इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 8वें मंडल के 68वें सूक्त के 19 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 60,233। यह परम अनुकंपा है वेद भगवान की और परब्रह्म परमात्मा की। और इस प्रकार से हम इंद्र की महिमा का और दानी राजपुत्रों के विषय में जाना। अंतिम 6 मंत्र जो हैं वो दानी नृत्यों से संबंधित हैं, दानी राजाओं से संबंधित हैं और शेष इंद्र से संबंधित हैं। तो इंद्र की शक्तिमत्ता का, उसकी वीरता का, उसके दान व्यवस्था का, दुष्टों के संहार का, सोमपान का यानी वैश्विक ऊर्जा के धारण करने का कथन किया गया है। और इधर 6 मंत्रों में दानी नृपतियों का, जिनके नाम लिए गए हैं, उनके दान व्यवस्था का, महात्म्य का कथन किया गया है। और दानी की प्रशंसा आवश्यक है, यह संदेश है। लोग वचन का दरिद्रता का भी उल्लंघन करते हैं। वचन बोलने में, 2 शब्द कहने में कोई धन अलग से तो लाना नहीं पड़ता है। इसलिए जो वचन के दरिद्री हैं उनको ऋषि का संदेश है कि भाई और न कर सको लेकिन वचन का दारिद्र्य तो न दिखाओ। किसी सत्कर्मी के प्रशंसा में, सत्कर्मी की प्रशंसा में प्रेम भरे 2 शब्द तो कह दो। ये समाज के कोढ़ हैं जो किसी सत्कर्मी के चरित्र पर लांछन लगाते हैं अथवा अपने को हीन समझ करके दुखी होते हैं किसी की बढ़ती को देख करके। वे समाज के कलंक हैं, ऋषियों द्वारा निंदित हैं और उन्हें इस वचन दारिद्र्य का त्याग करना चाहिए और कुछ न कर सको कम से कम 2 शब्द प्रशंसा भरे बोल तो दो। तो ऋषि का जो ये अंतिम 6 मंत्रों का समूह है, यह संदेश देता है कि वचन का दारिद्र्य छोड़ दो और जो किसी चीज का दान दे रहे हो, धन का दान दे रहे हो, भूमि दान दे रहे हो अथवा ज्ञान का दान दे रहे हो, उनकी प्रशंसा में कार्पण्य दोष से मत ग्रस्त हो और उनकी खुले दिल से प्रशंसा करो जैसे ऋषि ने किया है। तो इस प्रकार से वेद जो है वो हमें सभी क्षेत्रों में व्यवहार की शिक्षा देते हैं। हमारा जीवन कैसा हो, उस जीवन से किस प्रकार से हम स्वयं को धन्य करके समाज को धन्य कर सकते हैं। तो वेद का दृष्टिकोण बड़ा व्यापक है। वह व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक अपनी दौड़ लगाता है
इसलिए वेदाध्ययन परम आवश्यक है। और हम सब ये प्रयत्न कर रहे हैं कि वेद मंत्र को सरल से सरल करके प्रस्तुत किया जाए। लोगों से प्रार्थना है कि इस तुच्छ प्रयास में कार्पण्य ना दिखावें, उसमें अपनी कृपणता न दिखावें, समझें समझाएं और जो कुछ उनसे हो सकता है वो सहायता करें, प्रचार प्रसार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।